Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 1.4 क्लास 9 आर.डी. शर्मा में। मैं सीबीएसई बोर्ड की आर.डी. शर्मा की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया है। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्कशन बॉक्स में मैंने आर.एस. अग्रवाल और काफ़ी अलग अलग बुकों के भी लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, गिव टू रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.2323323332332 यानी कि कैसा नंबर है, इरेशनल एंड कैमरा सही करूँ, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है शायद, है ना। हाँ, एंड 0.21 211 2111 21111 एंड सो ऑन। इनके बीच में हमें दो रेशनल नंबर फाइंड करने। कोई भी नंबर हो, दो नंबर के बीच में लाखों करोड़ों, जिसे बोलते हैं इनफाइनाइट रेशनल नंबर और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। उनमें से हमें सिर्फ दो लिखने हैं। कैसे होंगे बताते हैं। तो ये दोनों नंबर मैंने लिख लिए। इन दोनों के बीच में दो नंबर देखो, 0.21 छोटा है, 0.23 बड़ा है। तो 0.2123 के बीच में काफ़ी नंबर है। कौन सा है? 0.22 है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो गया? 0.22। इतना ही छोड़ दो खाली। अब इसको या और लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है। देखो 212 है, ये 23 है, तो 213 भी इन दोनों के बीच में आएंगे। 212 से बड़ा 213 है। बात समझ में आ रही है ना। 2121 से बड़ा 213 है और इससे 0.23 से छोटा है। तो कोई सा भी ले सकते हो। ये नंबर भी इससे बड़ा है तो मैंने ये ले लिया 0.22, बहुत है इतना। इसको कायदे से तो हमें ऐसे नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखनी चाहिए? 22/100। और कैंसिल करना चाहो तो डिविजन, क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में इंटीजर्स होना चाहिए। डेसिमल में आ गया, ये इसकी रेशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। कायदे से रेशनल नंबर क्या होता है, पढ़ाइए। P अपॉन Q फॉर्म में P एंड Q आर इंटीजर्स। तो ये तो इंटीजर्स नहीं है, तो हमें इस तरीके से 22/100 या 11/50। तो फर्स्ट रेशनल नंबर ये हो गया। आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि लाखों करोड़ों अरबों इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कोई से भी उनमें से दो लिखने हैं। तो समझ में आ गया। एक नंबर हम ये भी लिख सकते हैं 213। इस आप 3 डिजिट्स का विशेष ध्यान रखना। यहाँ आप ये मत कर देना कि 23 लिख दिया खाली। तो 23 क्या हुआ? 0.23 से छोटा हो गया। वहाँ तो आ गया, यहाँ तो चला गया, है ना। और यहाँ मान लो यहाँ पर अगर 4 होता, यहाँ कुछ और होता, तो विशेष ध्यान रखना आपको। सेकंड डिजिट्स का भी प्लेस का ध्यान रखोगे। इन दोनों से कौन सा नंबर छोटा है देखोगे। 0.212 एंड सो ऑन, 0.232 एंड सो ऑन। तो ये नंबर छोटा है, तो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए। तो सेकंड डिजिट जरूर देख लो। यहाँ 1 है 3, तो इनके बीच का 2 लिख दिया मैंने। अब सेकंड रेशनल नंबर क्या होगा, मतलब कोई नंबर ऐसा मत लिख देना कि इससे छोटा इससे बड़ा, क्योंकि इनके बीच में चाहिए। सेकंड रेशनल नंबर, ये मेरी थोड़ी आदत गलत है, मैं लास्ट वाले स्पेलिंग मन में लिख जाता हूँ, है ना। अभी मेरी निगाह गई नंबर, तो ये आप इसको ध्यान रखना। अगर मैंने कहीं गलती कर रखी हूँ पहले ही वीडियो में, तो आप इसको अपने आप सही कर लेना। तो आप लोग होशियार हैं, कर ही लेंगे। अब यहाँ 2 बार 2 लिए थे, 3 बार 2 ले लो। 0.222, इसे क्या लिखेंगे? 222/1000, 2 से डिवाइड करो। तो ये इसका आंसर हो गया। फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रेशनल नंबर इज 11/50 एंड सेकंड इज 111/500। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 6 इतना ही था, दिखाते 7 क्या है, फिर सेम करते हैं। 7 भी बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। गिव टू रेशनल नंबर लाइक बिटवीन 0.51 511 5115 415 एंड सो ऑन एंड 0.53 5 335 335 एंड सो ऑन। तो सेम बिल्कुल डिटो है, करते हैं। तो ये मैंने दोनों नंबर लिख लिए। फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा? .51 से बड़ा और 0.53 से छोटा। तो सीधा 0.52। हाँ, अगर आपको देखो ऊपर कैंसिल से बचना है तो आप क्या लिख सकते हो, और नंबर लिख लो। जैसे 222 कैंसिल कर रहा था, ये स्टेप से बचना है तो आप क्या लिखो, 0.515 से छोटा होना चाहिए, 0.52 से बड़ा। तो ये लिख सकते हैं हम 0.52, एक ले लो 3। देखो 0.535 से छोटा है, 0.515 से बड़ा।
इससे क्या हुआ, हमको कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 523 अपॉन आ गया 1000, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई, पी और क्यू इंटीजर्स हो गए। सेकंड रेशनल नंबर, थ्री की जगह फाइव लिखो तो कैंसिल करना पड़ेगा, 7 लिख लो। 0.527, देखो 0.527 क्या है, इससे बड़ा है, और 527 या तो 553 से छोटा ही होगा, बात समझ में आ रही है ना। तो ये हो गया 0.527, डेसिमल रिमूव करके नीचे आप जीरो बढ़ा लो, तो हमें कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया, ये क्या है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझिए ना, हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा वैसे हमें क्या होना चाहिए, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो ये इंटीजर्स तो है नहीं, तो रिमूव करके नीचे जीरो उड़ाओ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गई, पी भी इंटीजर्स है, थाउजेंड्स भी इंटीजर्स है, और नीचे वाली संख्या जीरो के इक्वल नहीं है। ये इसका कहलाता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 0.210 एंड 0.222 एंड सो ऑन। इस्तेमाल में जो रिपीट होता है उसको बाहर लिख लेते हैं, मतलब ये या ये एक ही बात है। अब यहाँ चेंज हो गया, ऊपर हमें रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं, यहाँ इरेशनल, और जो ऊपर जो नंबर दे रखे थे इरेशनल नंबर दे रखे थे। ठीक है, यहाँ पर दोनों रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ डॉट 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 नहीं जा रहा और ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी रेशनल रेशनल है, ये भी रेशनल है। दो रेशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल, ऊपर वाले में क्या थे, ये दोनों के क्वेश्चन में इरेशनल देख रहे थे, उसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना था। तो कैसे होगा बताते हैं आपको। तो ये मैंने दोनों रेशनल नंबर लिख लिए, पहला है 0.210 और दूसरा है 0.2 या 2222 एंड सो ऑन। तो नंबर 21 से तो बड़ा होना चाहिए और 0.22 से छोटा होना चाहिए, और नंबर कैसा होना चाहिए, इरेशनल। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नाइदर रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग, जैसे ऊपर हमें दे रखे थे। तो क्या करोगे, 1 ही पूछा है, तो इरेशनल नंबर बिटवीन 1 लिख लें या फर्स्ट लिख लो, 1 इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन रेशनल नंबर। .21 से बड़ा और 0.2222 से छोटा। तो अगर मैं 0.22 लिखूं खाली, तो इससे बड़ा इससे छोटा है, क्योंकि 222 है, तो मैंने लिखा 0.22 तो लिख लिया, लेकिन ये तो रेशनल हो गया। अब यहाँ क्या करो, 01 001, जानते हो 1 0 यहाँ डबल जीरो रिपीट हो रहा है, 001, ये देखो इससे छोटा है, पॉइंट नहीं 1 मिनट देख लूँ, गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ 21 से तो बड़ा ही है, इससे तो बड़ा हो गया, 0.21 है, सेकंड प्लेस में 2 आ गया तो इससे बड़ा है, और 222 तो 222 से छोटा है। और यहाँ ध्यान रखना, अगर इतना ही छोड़ दो तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो गया, रेशनल, क्योंकि एंड सो ऑन नहीं जा रहा, जितने प्लेस का डेसिमल है उसे हटा के हम नीचे जीरो ला सकते हैं। तो इसका बाद आपको ये और करना है, एंड सो ऑन। तो एक इरेशनल नंबर ये फाइंड हो गया। आंसर मिल जाए, देखते अच्छा आंसर में क्या दे रखा है, आंसर मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं है, आंसर में शायद यही दे रखा उन्होंने ना 0.2201। ओके, आप 1 की जगह 2 भी लिख सकते हो, 1 की जगह 3 भी लिख सकते हो, 1 की जगह 4 भी हो सकता है। 3-4 पूछा होगा तो हम ये करते, पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखते, फिर 3, क्योंकि ये नंबर इससे छोटा है, इससे बड़ा है, और ये नाइदर रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। अगर आप डॉट डॉट नहीं लगाओ तो गलत हो जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। डॉट डॉट जरूरी है ना, बात क्लियर। तो बस इतना छोटा सा ही क्वेश्चन था, इसमें क्या है, आपको सिर्फ रेशनल इरेशनल नंबर का नॉलेज कराई जा रही है, कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाए कि डॉट 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 लगाना है कि नहीं लगाना, इसलिए छोटे छोटे ई चीज़ क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या हुआ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या फाइंड करना है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, मैं थोड़ा कैमरा सही करूँ, या मुझे दिख रहा है आंखों में, देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आ रेशनल नंबर एंड आल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, यहाँ पर हमें एक रेशनल भी फाइंड करना और एक इरेशनल बिटवीन 0.30 300 3003 एंड सो ऑन। देखो डॉट 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 जरूर लगाना होगा क्योंकि इरेशनल है, एंड 0.301 001 001 एंड सो ऑन। कैसे क्या होंगे नंबर बताते हैं आपको। तो ये मैंने दोनों नंबर लिख लिए, पहले मैं इनके बीच का रेशनल लिख रहा हूँ। तो रेशनल नंबर क्या होगा वो लिख देता हूँ मैं, 0.301 से बड़ा और 303 से छोटा। तो 302 नज़र आ रहा है मेरे को, तो सीधा लिख दो 0.302। ओके, अब मैंने बताया था इसको मैं नीचे डेसिमल लगा के जीरो डालूंगा, और 02 आ रहा है नीचे जीरो, तो ए भी नंबर है,
कट करना पड़ेगा। तो उससे बचना चाहते हो तो 301 से बड़ा यहाँ 1 लगा दो। समझ में आया? ये 302 लिख दोगे, वो भी नंबर है, 302 वो भी। अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है, समझ में आ रहा है? चलो मैं दोनों लिख देता हूँ, पहले ये लिखा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 302 अपॉन 1000, 2 से कैंसिल कर दो, ये हो गया। ठीक है, और एक और लिख देता हूँ, एक ही पूछा, लिखना एक ही है। तो कुछ दूसरा क्या होगा, 30, ये 1 है तो 1 ही रहने दो, और उसके आगे 1 बढ़ा दो। तो इससे तो बड़ा हो गया, इससे छोटा हुआ, और डेसिमल हटाओगे तो क्या हो गया, 3011 अपॉन 1 2 3, 10,000 हो गया ना शायद, ये हो गया इरेशन नंबर की बात। अब आ रही है इरेशन नंबर। तो इरेशन नंबर बहुत ईजी हो गया, 1 की जगह 2 लगा दो बस, 0.302 002 0002 एंड सो, इससे बड़ा हुआ, इससे छोटा हुआ। तो एक इरेशन नंबर ये हो गया। इरेशन नंबर क्या होगा, 0.301 की जगह 2 लिख दिया मैं बस, 002, ओहो कैमरे पर नहीं दिखाई दे रहा, कैमरे पर ध्यान देना चाहिए मेरे को, और 0002 एंड सो ऑन। एक बार 1 0 है, एक बार 2 है, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो ये इरेशन हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 9 भी कंप्लीट हुआ। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच के 3 अलग अलग इरेशनल नंबर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे बताता हूँ। तो ये मैंने नंबर लिख लिए, 5/7 पहला रेशनल नंबर दे रखा है, दूसरा 9/11। इन दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या करोगे, इसको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कर लो। 5 में 7 से डिवाइड करो, तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा हुआ है डिवाइड, इसी टाइम बच जाए। ये आ गया 7 1 4 2 8 एंड सो ऑन। तो मैं इतने लिख दे रहा हूँ, 4 डिजिट तक होते हैं। और 9 में अगर हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये आता है 0.81 0.81 आता है, देख लूँ 8 कहाँ मिल गया, 81 एंड सो ऑन की जरूरत नहीं, खाली कितनी प्लेस रख लो। अब हमें 2 इरेशनल, 2 नहीं 1 लिखना है, मैं भूल गया कितना था, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो आपको शायद समझ में आ रहा है क्या करना है, हमें 0.71 से बड़ा होना चाहिए, 7142 से बड़ा, और 0.81 से बड़ा। तो 7 का 0.7142 से बड़ी संख्या तो कौन सी है, 0.72 इससे बड़ी है और इससे छोटी है। तो बस मैं बताऊं क्या लिखेंगे। फर्स्ट इरेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट इरेशनल नंबर होगा, ये लिख लो 0.7, ये विशेष ध्यान रखना, 0.714 से बड़ा होना चाहिए। जब हमने 0.72 लिख दिया तो उससे तो बड़ा हो गया, और ये 8 है तो 8 से तो छोटा ही 0.7 आ रहा है। तो 72, अब क्या वही 01, फिर 2 बार 01, फिर 3 बार ये 1 लिख लो 1, फिर 00001 एंड सो 1 हो गया। अब यहाँ 1 की जगह 2 लगा दो और 2 की जगह 3 लगा दो, तीनों निकलाएंगे। तो सेकेंड इरेशनल नंबर क्या होगा, सेकेंड इरेशनल नंबर इज 0.7201 की जगह 2, 002 002 एंड सो ऑन। ये एंड सो ऑन जरूर लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये विशेष ध्यान रखना है ना। नाउ थर्ड, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, कुछ ज़्यादा जूम था। थर्ड रेशनल नंबर, इरेशनल सॉरी, 3 पूछे थे। तो थर्ड इरेशनल नंबर बिटवीन, ये लिखना ऊपर लिखना भूल गया, बिटवीन 5/7 एंड 9/11 क्या होगा, 0.720, और ये 2 की जगह हम क्या लगा दें, 3 003 0003 एंड सो। तो 3 इरेशनल नंबर हो गए, जो 2 रेशनल नंबर दे रखे थे 5/7 एंड 9/11 के बीच में। देख लो इसकी वैल्यू इससे बड़ी है और इससे छोटी, बीच का मतलब होता है इससे बड़ी हो इससे छोटी हो। तो तीनों के तीनों आंसर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। आंसर मिल जाए अच्छी बात है, क्योंकि लाखों करोड़ों नंबर है, आप कुछ भी सकते हो। हम 3 की जगह स्टार्टिंग 3 से कर सकते थे, 7 से कर सकते थे, 9 से कर सकते थे, 6 से कर सकते थे, 6 7 8 भी लिख सकते हैं तो इन दोनों के बीच में ही। तो ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका इसी टाइप का है, दिख रहा है क्या है, फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट इरेशनल नंबर
बिटवीन 0.5 एंड 0.55, इससे जस्ट बड़ा 0.51 होगा तो 0.51 लिख लो, 0.55 से छोटा है 0.51, 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। ये हो गया बस। सेकंड इरेशन नंबर बिटवीन 0.5 एंड 0.55 क्या होगा, 0.5 बन के जाएगा 2 लिख दो, 2020001, हाँ 20002 एंड सो। तो ये दो इरेशन नंबर हो गए बिटवीन 0.5 एंड 0.55। ओके, नाउ क्वेश्चन 12 इज फाइंड 2 इरेशन नंबर लाइन बिटवीन 0.1 एंड 0.12। सेम ऊपर की तरह हो जाएगा 0.11, है ना। चलो लिखता हूँ, बताता हूँ कैसे होगा। तो लिखते हैं फर्स्ट इरेशन नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.12 क्या होगा, 0.1 से जस्ट बड़ा 0.0 लगा दो, फिर 1 00, फिर 1 000, फिर 1 40 एंड सो। एक तो ये हो गया, ठीक है ना। तो सेकंड और लिखो, सेकंड इरेशनल नंबर, शायद इरेशनल बोल गया मैं, इरेशनल, सेकंड इरेशनल नंबर बिटवीन 0.1 एंड 0.12। अब ये 0 की जगह अपन लगा दें 0.11, फिर 01, 001, 0001, 401, यहाँ पर लगाना भूल गया मैं, एंड सो ऑन। तो ये दो नंबर हो गए। ये ऐसे नंबर हैं 0.1 से बड़े हैं दोनों, देखो 0.10 से बड़ा हो गया, 0.1 बड़ा हो गया, और 0.12 से छोटे हैं, 0.11 0.12 से छोटा है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन 12 कंप्लीट हुआ। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्या है दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन 13, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशन नंबर। हमें 2 इरेशन नंबर एग्जाम्पल के तौर पर देने हैं, हुज डिफरेंस इज आर रेशनल नंबर, जिनका डिफरेंस एक रेशनल नंबर है। सेकेंड, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, इसमें रेशनल है, इसमें इरेशनल। क्या क्या होंगे चलो बताते हैं। तो 13 का फर्स्ट पार्ट, हमें 2 इरेशनल नंबर देने हैं। तो मैंने ले लिया 3 + √2 एंड 5 - √2। क्या करेंगे आप, जो इस तरीके से लिखना, एक रेशनल और एक रेशनल का सम, और बीच का जो साइन प्लस है तो उसके साथ माइनस लेना। ये इरेशनल नंबर हमेशा सेम लेना, √2, √3, √5 ये आपकी मर्जी है। एक मिनट, डिफरेंस कह रहा है, सम कह रहा है, ये हुज डिफरेंस कह रहा है, सॉरी। तो इनके साइन भी सेम रहेंगे। आपकी बुक पे जो आंसर दे रखा है √2, तो भाई ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2 इरेशनल नंबर √2 सेम हो गए, एक से हो गए, अलग अलग लेने चाहिए थे, है ना। 2 इरेशनल नंबर बात है, √2 तो एक ही हुआ, तो डिफरेंट होने चाहिए, तो हमने 2 ले लिए। अब आपको इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, कह रहा है एक्सप्लेन, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका डिफरेंस जो है रेशनल नंबर आ भी रहा है, नहीं आ रहा। तो मैंने क्या करा, सॉल्यूशन 5 + √2 में से फर्स्ट इरेशनल, देखो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये तो मालूम है। इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5 + √2 -3 -2 -√2 से -√2 कैंसिल, और 5 में से 3 गया 2, विच इज आर रेशनल नंबर, विच इज आर रेशनल नंबर। ये कह रहा था हमें 2 ऐसे इरेशनल नंबर लेने हैं जिसका डिफरेंस एक रेशनल नंबर हो। तो हमने शो भी कर दिया। चलो सभी पार्ट को मैं शो करके दिखा दूंगा, आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा। सेकंड पार्ट भी सेम है, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। डिफरेंस इसमें रेशनल था, इसमें इरेशनल। जब बात इरेशनल की हो तो आप कोई से भी 2 इरेशनल नंबर लो, कुछ ज़रूरत नहीं है। आंसर मैंने ले लिया √5 एंड √2, बस ये हो गए। कैसे बताते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लो। √5 में से √2 सेपरेट यही रहेगा, और ये क्या है, एन इरेशनल, विच इज एन इरेशनल नंबर। आपकी बुक में दे रखे हैं 4√3 2, ये सही है, क्योंकि 4√3 और 2√3 दोनों की अलग अलग वैल्यू
हैं, लेकिन फर्स्ट वाला √2 ये गलत है, अलग अलग रहना चाहिए। सेम थोड़ा ना, दो रेशन नंबर चाहिए, रेशन नंबर, तो √2 कैसे हो जाएंगे? √2 2√2 तो तब भी मानते हैं, जैसे इसमें दे रखा है सेकंड पार्ट में 4√3 2√3, ये भी सही है। 4√3 में से 2√3 घटाओ 2√3 आएगा, जो कि रेशन नंबर। आंसर आपको मिल जाता है ना मिल जाता है, इससे कोई फर्क नहीं है ना, हमने बताया बहुत सारे आंसर होते हैं। चलिए थर्ड लेते हैं, सम इज आ रेशनल नंबर, जिनका सम रेशनल नंबर हो। हमें ऐसे दो रेशनल नंबर चाहिए। अब यहाँ जैसे हमने ये लिया था, ये भी ले सकते हो, इसमें साइन चेंज कर दोगे। साइन चेंज करने पर क्या होगा? प्लस करेंगे तो √2 से -√2 कैंसिल होगा, 3 और 5 8 आ गया। या कोई से भी दो रेशनल नंबर ले लो, सेम, बस साइन चेंज करो, जैसे आगे बुक में दे रखा है वो भी सही है, क्योंकि माइनस प्लस तो अलग नंबर होते हैं, सेम बिल्कुल अलग होते हैं। तो हमने ले लिया एक √7 एंड -√7, अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का, दोनों बिल्कुल अलग है। तो इनका सम क्या होगा? शो करके दिखा रहा हूँ। सम यानी कि दोनों रेशनल नंबर को नेट करा, तो ये हो गया √7 -√7 = 0, और 0 क्या है? 0 इज आ रेशनल नंबर। तो आंसर हो गया √7 एंड -2। बस आंसर तो इतना ही है, ये तो मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ, जो कंडीशन कह रहा है वो सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 0 आ गया, तो 0 इज आ रेशनल। अगर एग्जाम में आएगा तो फिर इतना ही लिख के आना है। हाँ, अगर यह है कि एक्सप्लेन इट, तो आप शो करोगे 0 इज आ रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट कहाँ चला गया? ढूंढ लूँ, मिल गया। सम इज एन इरेशनल नंबर, जिनका सम इरेशनल नंबर हो। तो कोई से भी ले लो, हमने मान लिया √6 एंड √5, तो इनका सम क्या होगा? √6 + √5, और ये भी क्या है? इज आर इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। आपकी बुक में भी सही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बुक के अलावा ही आंसर लेके कर रहा हूँ। 5th पार्ट में पूछा है, प्रोडक्ट इज आ रेशनल नंबर। दो ऐसे इरेशनल नंबर लो जिनका प्रोडक्ट रेशनल नंबर आए। ओके, क्या तरीका? एक तरीका तो होता है आप कॉन्जुगेट्स लिख लो। दो कॉन्जुगेट्स कब जानते हो? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करा हुआ है, नहीं करा हो तो समझ लो। जैसे हमने ले लिया एक 3 + √5, तो इसका कॉन्जुगेट 3 - √5 ले लो। तो इनका जब प्रोडक्ट करते हैं, a² - b² कहेगी 9 - 5, हमेशा क्या आता है? रेशनल नंबर आता है। ओके, अब दूसरा क्या है? आप ऐसे ले सकते हो, एक √5 ले लिया, या √3 या √4, और इसी के साथ कोई होल नंबर लगा के, जैसे मान लो 3 √5 ले लिया। तो दोनों अलग हुए, दोनों की वैल्यू पता अलग है, √5 अलग है, 3 √5 अलग है, ये तीसरा नंबर। अब इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो √5 × √5 5 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? ये कितना आ जाएगा? 15, विच इज एन इरेशनल, सॉरी रेशनल, विच इज आ रेशनल नंबर। क्लियर? दोनों वैल्यू अलग हैं। फर्स्ट पार्ट में जो आपकी बुक में देखा √2 अलग अलग नहीं, सेम ही था, √2 देखे, इसलिए वो नहीं लेना, अलग अलग लेना। जैसे ये अलग है, √5 अलग है, 3 √5 अलग वैल्यू है, ठीक है ना? जैसे ऊपर दिखाया था, √7 अलग है, -√7 अलग है। तो अगर √7 तो सेम होंगी, तो दो अलग इरेशनल नंबर ही लेने हैं। तो दो इरेशनल, बहुत सारे आंसर है, कुछ भी ले सकते हैं आप। √2 ले लो, √3 3√3 ले लो, कितना भी लिख लो, या जो मैंने बताया था कॉन्जुगेट ले लो, दो उनका मल्टीपल करेंगे तो हमेशा रेशनल नंबर आता है। तो इज आर रेशनल नंबर। चलिए करते हैं 6th पार्ट में कह रहा है, दो इरेशनल नंबर ऐसे लिखे हैं जिनका प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर। तो कुछ भी ले लेते हैं, √5 ले लेते हैं एंड √7 ले लेते हैं। जरा सॉल्व करते हैं। √5, बस ऐसी संख्या लेना जिसका मल्टीपल करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर ना बन जाए, ठीक है? मतलब समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ ले लिया √5 और 5 की पावर, और ये ले लिया 125। तो जब मल्टीपल करोगे तो 5 की पावर 4, 5 का 25 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, है ना? ऐसे ध्यान देना, मल्टीपल करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी कि इसका स्क्वायर रूट एक परफेक्ट नंबर ना आ जाए। तो √35 क्या है? इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो आंसर हो गया √5 एंड √7, इज एन इरेशनल नंबर। मैं आपको शो कर रहा हूँ साथ ही साथ कि इसका प्रोडक्ट इरेशनल नंबर है भी कि नहीं है, जो हमने नंबर लिए हैं। एग्जाम में आपको शो नहीं करना है, अगर लिखा है एक्सप्लेन योर आंसर तो, या जस्टिफाई योर आंसर, तब आपको ये करना है। 7th पार्ट बुक आपके पास है, इसलिए मैं दिखाने रहा। कोसेंट इज आर रेशनल नंबर। रेशनल कह रहा है, हाँ। अब कोसेंट से मतलब क्या है?
जो डिवाइजर है उसका हम डिवाइड करें डिविडेंड में तो क्वेश्चन रेशनल नंबर आए, तो क्या होगा बताते हैं। देखिए यहाँ पर आप कोई भी एक ऐसी संख्या लिख लो, मैंने रूट 18 लिख ली, ठीक है। अब रूट 18 को आप 1 में सॉल्व कर लो, यहाँ सॉल्व कर देता। रूट 18 का मतलब क्या हुआ, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो क्या हो जाएगा, ये तो बाहर आ जाएगा 3√2। अब मैं इससे किससे डिवाइड करें कि रूट वाली संख्या कट जाए, √2, तभी तो क्वेश्चन रेशनल नंबर आएगा। तो हमें ये लेना है रूट 18 और √2, ठीक है। यहाँ ऐसी संख्या ले लो, कंपोजिट नंबर लेना। जब कंपोजिट नंबर लोगे तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, कंपोजिट नंबर ऐसा लेना एक बाहर आ जाए, है ना। कंपोजिट नंबर तो 4, जैसे 4 है तो 4 का तो स्क्वायर रूट पूरा हो गया, तो 8 लो, एक रेशनल बच्चे एक रेशनल। समझ में आया कहने का मतलब, जैसे था 8 ले सकते थे आप, 8 लेते तो क्या आएगा, देखो 8 लेके दिखाऊँ, 2 2 जा 4 2 जा तो 2√2, तो दूसरा √2 ले, जो यहाँ बच्चे कोई देखो। तो हमने 2 रेशनल नंबर लगी रूट 18 एंड √2, तो इसका डिवाइड करें। क्वेश्चन देखो क्या आ रहा है, हमने यहाँ सॉल्व कर ही दिया। रूट 18 अपॉन √2 कितना हो गया, 2 9 जा 18 और 9 का मतलब 3, और 3 क्या है, इज आ रेशनल नंबर। तो आंसर हो गया रूट 18 एंड √2 इज आ रेशनल नंबर। और भी है क्या है, लास्ट पार्ट 8 पार्ट। अब 2 इरेशनल नंबर ऐसे लेने हैं, कोशेंट इज एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक कोई सी 2 इरेशनल नंबर लिख दो, रूट 5 लिख दो एंड इससे छोटा लिखो √3 या √2, कुछ भी ले सकते हो। जिसका डिवाइड करेंगे रूट 5 का √3 में तो इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दिखाते हैं फिर करते हैं। क्वेश्चन 14 है आपका, प्रूव डैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे होगा बताते हैं। तो हमें √3 + √5 दे रखा है, सॉल्यूशन देखो, इससे हमें प्रूव करना है इरेशनल। तो हम अपनी तरफ से इसका रिवर्स मान लेते हैं, लेट √3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर है तो हमें ये पता है किसी भी रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q, A/B, C/D, कुछ भी लिख लो, P/Q तो जनरल बोल दिया जाता है। जहाँ पर क्या होता है, वेयर P and Q आर को-प्राइम इंटीजर्स होते हैं ये, और Q की वैल्यू 0 नहीं होती, यानी कि इनका P और Q कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है ना। अब सॉल्व करते हैं, क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी क्या मिलेगा देखते हैं, √3 + √5 का स्क्वायर, P² + Q, इंटीजर का स्क्वायर करें, है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर सी आएगा। और ये जो भी मिलेगा इंटीजर्स को हम प्लस करें, माइनस करें, इनटू करें, डिवाइड करें, नॉन जीरो नंबर हो तो हमेशा क्या होता है, ये रेशनल नंबर। P² Q² भी एक रेशनल नंबर ही होगा। A + B का यूज करता है A², चलो मैं लिख देता हूँ डिटेल में, √3 का स्क्वायर, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर 3 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है। मैंने पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप कर दिया। 2 × A × V इज इक्वल P² / Q²। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 + 2 √3 × √5, रूट का आपस में मल्टीपल हो जाता है, 5 3 जा 15 इज इक्वल P² / Q²। 3 + 5 कितना हो गया, 8 + 2 15 इज इक्वल P² / Q²। तो क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को आप एक साइड रहने देंगे और बाकी सारे इंटीजर्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, -8। तो क्या करेंगे, यहाँ Q² कॉमन आ गया, सॉरी कॉमन बोल रहा हूँ, एलसीएम आ गया, तो ये हो गया P² - 8 ट्वाइस √15। 2 क्या होल नंबर, इसको नीचे ले आओ, तो √15 इज इक्वल आ गया P² - 8/2Q²। 15 क्या है, प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल। और PQ क्या थे, इंटीजर्स, ऊपर लिया को प्राइम इंटीजर्स हैं, इसको प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी करें तो ये हमेशा होता है रेशनल। तो ये क्या शो कर रहा है, दिस इंप्लाइज इरेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर इज इक्वल रेशनल नंबर। ये तो शो कर रहा है ये रेशनल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है।
कभी भी इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के नहीं होता। बिल्कुल ना सिंपल लैंग्वेज लिख दी, बस ऐसे लिख देना, लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि हम जो मान के चले थे वो गलत है। इट्स मीन्स अवर असप्शन इज रॉन्ग। तो दिस सिंप्लाइज अवर असप्शन, हमारी जो परिकल्पना थी, हमने जो माना था, जिसको हम बोलते हैं असप्शन, अवर असप्शन इज रॉन्ग। नंबर दो ही तरह के होते हैं, रेशनल इरेशनल। हमने क्या माना था कि ये रेशनल नंबर है और ये रॉन्ग हुए तो कैसा होगा, यानी कि ये इरेशनल है। सो दिस सिंप्लाइज √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल। ओके, तो ये प्रूव हुआ। इसी के साथ आपकी 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन के अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।